एक माँ जैसे अपने बच्चे का ख्याल रखती है। समय पर उसको ज्ञान देना बहुत जरूरी होता है। नहीं दिए लेकिन माँ की तरह बच्चे से करती और माँ में कहते कोई फर्क नहीं होता। हो रहा है कि मेरे बच्चे तो सर के बिना ये संभव ही नहीं हो पाता। उन्होंने बहुत साथ दिया है। करते रहे, आगे बढ़ते रहे। वजीरगंज फिजिकल एकेडमी बनी देश सेवा की मजबूत नींव। शिखा भारती बनेगी बीएसएफ की जवान। एकेडमी संचालक मिंटू सर की मेहनत और मार्गदर्शन से साकार हुआ सपना। गया जी के वजीरगंज में संचालित वजीरगंज फिजिकल एकेडमी आज ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं और बेटियों के लिए देश सेवा का सशक्त मंच बन चुकी है। इस एकेडमी में बच्चों को सेना और अर्धसैनिक बलों की भर्ती के लिए शारीरिक प्रशिक्षण, अनुशासन, मानसिक मजबूती और लिखित तैयारी कराई जाती है। सीमित संसाधनों के बावजूद यहां से निकलकर कई युवा आज देश की सेवा के लिए चयनित हो रहे हैं। इसी एकेडमी की मेहनत और मार्गदर्शक का परिणाम वजीरगंज की बेटी शिखा भारती, जो अब बीएसएफ में योगदान देने जा रही है। शिखा भारती अपने मौसी के घर वजीरगंज में रहकर पढ़ाई और शारीरिक प्रशिक्षण कर रही थी। कुछ वर्ष पहले पिता के निधन के बाद उनके जीवन में कठिन दौर आया, लेकिन मौसी ने उन्हें अपनी बेटी की तरह अपनाकर पढ़ाया लिखाया और आगे बढ़ने का हौसला दिया। इस सफलता के पीछे वजीरगंज फिजिकल एकेडमी के संचालक मिंटू सर की अहम भूमिका रही। मिंटू सर ने शिखा भारती को न सिर्फ नियमित और कठोर शारीरिक प्रशिक्षण दिया, बल्कि हर चरण पर व्यक्तिगत रूप से मार्गदर्शन किया। दौड़, एक्सरसाइज, ड्रिल, अनुशासन और आत्मविश्वास बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया। जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त समय देकर अभ्यास भी कराया गया और मानसिक रूप से भी मजबूत बनाया गया। एकेडमी संचालक मिंटू सर का कहना है कि अगर बच्चों को सही दिशा, ईमानदारी, मेहनत और निरंतर मार्गदर्शन मिले तो ग्रामीण क्षेत्र से भी बेटियां देश की सीमाओं की रक्षा कर सकती है। शिखा भारती की सफलता आज पूरे वजीरगंज क्षेत्र के लिए गर्व की बात है और अन्य बेटियों के लिए प्रेरणा बन गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वजीरगंज फिजिकल एकेडमी और मिंटू सर जैसे समर्पित प्रशिक्षकों की वजह से क्षेत्र के बच्चे अब बड़े सपने देखने लगे हैं। शिखा भारती की यह उपलब्धि यह साबित करती है कि संघर्ष, परिवार का सहयोग और सही गुरु मिल जाए तो कोई भी अपना असंभव सपना नहीं होता है। आप देख रहे हैं वजीरगंज पॉलिटिक्स। मैं चंदन कुमार। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, चैनल को फॉलो करें। धन्यवाद। में इनका चयन हुआ है और इनके पिताजी नहीं थे, मतलब थे, लेकिन बच्ची जब छोटी थी तो शायद उनका स्वर्गवास हो गया था, जैसा कि जानकारी मिला है। और अपने मौसा और मौसी के पास रहकर इन्होंने शिक्षा हासिल किया। आज इस मुकाम पर पहुंच गया है कि देश की सेवा करने के लिए बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के रूप में इनका चयन भी हुआ है। तो मैं बच्ची से पूछना चाहता हूं कि आप अपने मौसी के लिए क्या कहना चाहते हैं? मौसी और माँ में कहते कोई फर्क नहीं होता। मौसी मेरी माँ के बराबर ही जब तक यहाँ में हर हमेशा से मेरी मदद की है। जो कर सकते हैं सब चीज़ें माँ के बराबर। आपने मौसी के यहाँ रहकर पढ़ाई किया, शिक्षा प्राप्त किया, आज इस मुकाम पे पहुंची है, तो मौसी के साथ आपको कैसा अनुभव रहा इस दौरान? एक माँ जैसे अपने बच्चे का ख्याल रखती है, बस। मतलब माँ का ममता आपको मौसी में दिखाई पड़ा? जी सर। मतलब मौसी भी आपके माँ के रूप में ही थी और माँ जैसे आपकी सेवा की, देखभाल की और आज इस मुकाम में पहुंचने में अपना योगदान दी। इस पर क्या कहेंगे? जी सर, मेरे मौसी ने बहुत हेल्प किया है। अगर ये सफलता सिर्फ एक लोगों का नहीं होता, उसमें बहुत सारे का हाथ होता है। मतलब इस सफलता में आपकी मौसी का भी अहम योगदान है? जी सर, ये सफलता सिर्फ मेरा नहीं है, मेरे पूरे परिवार आप का। अपने मिंटू सर के लिए क्या कहेंगे? मिंटू सर के बिना ये संभव ही नहीं हो पाता। उन्होंने बहुत साथ दिया है, एक गुरु की तरह, एक भाई की तरह, एक परिवार की तरह साथ दिया। इस शिक्षण संस्थान में और भी छात्र हैं, छात्राएं हैं और आप बीएसएफ में आप प्रोन्नति भी आपकी हो गई है, तो और भी छात्रों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? एग्ज़ाम के लिए बस यही है, PYQ मॉक प्रैक्टिस, और फिजिकल के लिए फिर हमारे मिंटू भैया हैं ही, वो सब करवा देंगे। उसके बाद जो खुद मैंने एहसास किया है वही करने का प्रयास किया है। मुश्किल से मुश्किल सवालों का हल दिया है आपने, जो कभी ना भूल सकूं वो पल दिया है आपने। जीवन में जब कभी लगा आपने ही, कभी लगा मैं गिरी हूँ, आपने ही हाथ दिया है। आपने ही तो मुझे खुद से मिलाया है। आप जब भी लगा मैं गिरा, आपने ही हाथ दिया है। इनको मोटिवेट किया जो आज इस तरह के पद पर चयनित हुई है। जी माँ की तरह, माँ जैसे करती है बच्चे जैसे भविष्य करती है।
माँ का धर्म हम बचपन से निभा रहे हैं। हम जन्म नहीं दिए लेकिन माँ की तरह बच्चे से कर रहे हैं। आज आपकी बच्ची जो है इस पद पर गई है, आप क्या कहना चाहेंगे? जी बहुत खुशी हो रहा है कि हम मेरे बच्ची माँ के मौसी के नाम रोशन किए हैं मेहनत करके। दर्द बुझी है माँ के। आप बच्ची को क्या आश्वासन देना चाहेंगे? यही दे दे कि इसी तरह मेहनत करते रहे, आगे बढ़ते रहे मेरी बच्ची। तो जैसा कि देखिए, माँ और मौसी में कोई अंतर नहीं होता है और देश के लिए रक्षा करने के लिए चाहती हूँ। बीएसएफ एक ऐसा पद है, वहाँ जीडी का जो एक ऐसा वो सब ठीक है। पहले तो हम लोग का ट्रेनिंग होगा, अभी दुश्मन पे कैसे क्या करना है वहाँ पे सब बताएंगे। अभी तो उसके बारे में कुछ ज़्यादा अपने मन में कुछ हौसला होगा। जैसा जैसा ट्रेनिंग में बताएंगे और उसके बाद नहीं, देश सेवा के अभी लिए तो जो हमें जज्बा है वो काम- क्या है? देश सेवा ही सर्वोपरि है। सबसे पहले एक आर्मी बीच में, लेकिन उसको सही मार्ग और सही समय पर उसको ज्ञान देना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे में कि रनिंग हो या पढ़ाई हो, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा हो तो लड़का फ़ोन देखना शुरू कर दे या फिर खेलने में कहीं दूसरे ट्रैक पर जाना शुरू कर दे, तो उसी समय उसको समझाना चाहिए कि ये ट्रैक बिल्कुल गलत है। जैसे रनिंग में पैर में दर्द हो जाए तो वो सोचेगा कि दर्द रेस्ट ले लेंगे तब ठीक हो जाएगा, या दवा खा लेंगे ठीक हो जाएगा, डॉक्टर से तरह तरह के डॉक्टर से मिल लेंगे ठीक हो जाएगा, तो दिमाग में बैठा लेता है, तब वो नहीं ठीक हो पाएगा। तो लड़का आपके पास